हर साल हॉलीवुड में सैकड़ों मूवीज रिलीज होती हैं, लेकिन हर अच्छी मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बार यूनिक स्टोरी, ग्रेट एक्टिंग और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने के बाद भी कुछ मूवीज़ ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई मूवीज़ आज कल्ट क्लासिक बन चुकी हैं और लाखों लोग इन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन अगर तुमने इन्हें मिस कर दिया तो यकीन मानो तुमने कुछ बहुत शानदार मिस किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि नंबर 1 पर जो मूवी है उसे बहुत से लोग अब तक की सबसे अंडररेटेड एक्शन फिल्मों में से एक मानते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है 2024 में आई फॉल गाय। क्या तुम्हें पता है हॉलीवुड की सबसे खतरनाक एक्शन मूवीज के पीछे असली हीरो कौन होते हैं? स्टंट परफॉर्मर्स। और द फॉल गाय उन्हीं अनसंग हीरोज को ट्रिब्यूट देती है। रियान गोस्लिंग इसमें एक स्टंटमैन बने हैं जिसकी लाइफ अचानक एक डेंजरस मिस्ट्री में फंस जाती है। इसके बाद शुरू होता है ऐसा सफर जिसमें एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसके प्रैक्टिकल स्टंट्स। ज़्यादातर एक्शन सीन्स बिना ज़्यादा CGI के शूट किए गए हैं, इसलिए हर सीन बेहद रियल फील होता है। क्रिटिक्स ने इसकी खूब तारीफ की, लेकिन रिलीज़ के टाइम इसे उतनी ऑडियंस नहीं मिल पाई जितनी ये डिजर्व करती थी, और यही वजह रही कि ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अगर तुम्हें फन, स्टाइलिश और फुल एंटरटेनिंग एक्शन मूवीज़ पसंद है तो द फॉल गाय बिल्कुल मिस मत करना। Make some bad decisions. नंबर 9 पर है 2023 में आई ब्लू बीटल। आजकल ज़्यादातर सुपर हीरो मूवीज सिर्फ बड़े एक्शन और दुनिया बचाने की स्टोरी पर फोकस करती है, लेकिन ब्लू बीटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी फैमिली। कहानी जे मैरिएज की है, जिसे एक रहस्यमयी एलियन स्कैरब मिल जाता है और देखते ही देखते उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब उसे सिर्फ अपनी नई पावर्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी बचाना है। एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का बैलेंस इस मूवी को बाकी सुपर हीरो फिल्मों से अलग बना देता है। जिसने भी ये मूवी देखी उसने इसकी काफ़ी तारीफ की, लेकिन वीक मार्केटिंग और बड़े कंपटीशन की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अगर तुम्हें ऐसी सुपर हीरो मूवीज़ पसंद हैं जिनमें सिर्फ पावर्स ही नहीं दिल भी हो, तो ब्लू बीटल तुम्हारे लिए है। नंबर 8 पर है 2016 में आई द नाइस गाइज। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री तुम्हें हंसा भी सकती है तो वो है द नाइस गाइज। एक प्राइवेट डिटेक्टिव और एक हायर्ड एनफोर्सर मजबूरी में एक मिसिंग गर्ल का केस सॉल्व करने निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है मामला इतना बड़ा हो जाता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रायन गॉसलिंग और रसल क्रो की केमिस्ट्री इस मूवी की सबसे बड़ी जान है। इसके साथ स्मार्ट कॉमेडी, शार्प डायलॉग्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स इस फिल्म को शुरुआत से एंड तक सुपर एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। क्रिटिक्स ने इसे साल की बेस्ट एंटरटेनर्स में से एक बताया, लेकिन अफसोस बॉक्स ऑफिस पर इसे वो सक्सेस नहीं मिल पाई जिसकी ये हकदार थी। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज़ पसंद हैं जो तुम्हें हंसाई भी और आखिर तक सस्पेंस में भी रखें, तो द नाइस गाइज ज़रूर देखना। नंबर 7 पर है 2014 में आई एज ऑफ टुमारो। सोचो, अगर तुम्हें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए एक ही दिन बार बार जीना पड़े तो क्या होगा? यही इस मूवी का सबसे यूनिक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। टॉम क्रूज इसमें एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर बने हैं जिसे बिना किसी एक्सपीरियंस के सीधे एक सुसाइड मिशन पर भेज दिया जाता है, लेकिन एक अजीब घटना के बाद हर बार मरने पर उसकी ज़िंदगी फिर उसी दिन से शुरू हो जाती है। अब हर मौत उसके लिए एक नई सीख बन जाती है। हर बार वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट होता जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी मशीन बन जाता है जिसे हर आना लगभग नामुमकिन है। फिल्म का एक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और एमिली ब्लंट की परफॉर्मेंस इसे शुरुआत से एंड तक सुपर एंगेजिंग बनाए रखते हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इस मूवी की जमकर तारीफ की, लेकिन बड़े बजट के मुकाबले इसकी कमाई उम्मीद से कम रही और ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस नहीं बन पाई। आज भी बहुत से फैंस इसे मॉडर्न साई-फाई की ग्रेटेस्ट मूवीज में काउंट करते हैं। Of course you're not. You're a weapon. नंबर 6 पर है 2015 में आई द मैन फ्रॉम अंकल। कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, ऐसे में अगर दोनों देशों के टॉप एजेंट्स को एक ही मिशन पर भेज दिया जाए तो क्या होगा? यही इस मूवी को इतना स्पेशल बनाता है। हेनरी कैविल और आर्मी हमर की केमिस्ट्री, स्टाइलिश एक्शन, क्लासी फैशन और 1960 के दशक का रेट्रो वाइब इसे बाकी स्पाई मूवीज़ से बिल्कुल अलग बना देता है। इसके साथ इसका स्मार्ट ह्यूमर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स
हर सीन को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बना देते हैं। क्रिटिक्स ने इसकी काफ़ी तारीफ की, लेकिन कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से इसका सीक्वल कभी बन ही नहीं पाया। अगर तुम्हें किंग्समैन या जेम्स बॉन्ड जैसी स्टाइलिश स्पाई मूवीज़ पसंद हैं तो ये फिल्म तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगी। And you have a new code name. Code name? Uncle. नंबर 5 पर है 2022 में आई द नॉर्थमैन। अगर तुम्हें वाइकिंग्स, ग्रैंड बैटल्स और डार्क रिवेंज स्टोरीज पसंद हैं तो ये मूवी तुम्हारे लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। कहानी एक ऐसे प्रिंस की है जिसकी पूरी लाइफ बचपन में बदल जाती है। सालों बाद वो सिर्फ एक मिशन लेकर वापस आता है, अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करने। लेकिन इस मूवी की असली जान सिर्फ इसकी स्टोरी नहीं, बल्कि इसका प्रेजेंटेशन है। हर फ्रेम इतना खूबसूरत लगता है कि कई सीन्स किसी हॉलीवुड पेंटिंग जैसे फील होते हैं। इसके साथ रॉ एक्शन, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक और वाइकिंग वर्ल्ड की डिटेलिंग इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। क्रिटिक्स ने इसे 2022 की बेस्ट फिल्मों में से एक बताया, लेकिन बड़े बजट और लिमिटेड ऑडियंस की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। आज भी बहुत से फैंस इसे अब तक की बेस्ट वाइकिंग मूवीज में काउंट करते हैं। Hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. नंबर 4 पर है 2024 में आई फ्यूरियोसा, अ मैड मैक्स सागा। अगर तुम्हें लगता है कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड से बेहतर इस यूनिवर्स में कुछ नहीं हो सकता, तो फ्यूरियोसा तुम्हें गलत साबित कर सकती है। ये मूवी फ्यूरियोसा की ओरिजिन स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की इस खतरनाक दुनिया की सबसे पावरफुल वॉरियर बनती है। एनिया टेलर जॉय और क्रिस हेम्सवर्थ की शानदार परफॉर्मेंस, बड़े बड़े प्रैक्टिकल स्टंट्स और माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंसेस हर सीन को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। विजुअल्स इतने शानदार हैं कि कई सीन्स किसी बिग बजट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी बेहतर फील होते हैं। क्रिटिक्स ने इसकी जमकर तारीफ की, लेकिन बड़े बजट और कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से ये अपनी डिजर्व की हुई सक्सेस हासिल नहीं कर पाई। अगर तुम्हें मैड मैक्स यूनिवर्स पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल मिस मत करना। The darkest of angels. नंबर 3 पर है 2013 में आई द लोन रेंजर। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि डिज्नी की सबसे अंडररेटेड एडवेंचर मूवीज़ में से एक द लोन रेंजर भी है। कहानी एक ईमानदार लॉमैन और टोंटो नाम के एक रहस्यमयी वॉरियर की है जो मिलकर एक खतरनाक गैंग के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। जॉनी डीप ने टोंटो के रोल में शानदार परफॉर्मेंस दी है, जबकि फिल्म का स्केल, एक्शन और कॉमेडी इसे शुरू से एंड तक एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। और इसका क्लाइमैक्स ट्रेन सीक्वेंस आज भी हॉलीवुड के बेस्ट एक्शन सीन्स में गिना जाता है। लेकिन बड़े बजट और रिलीज के समय मिले मिक्स्ड रिस्पॉन्स की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगर तुम्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी फन एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो इसे एक मौका ज़रूर देना। नंबर 2 पर है 2012 में आई जॉन कार्टर। ये शायद हॉलीवुड की सबसे अनलकी मूवीज़ में से एक है। कहानी जॉन कार्टर की है जो अचानक मार्स पहुंच जाता है, जहां दो बड़ी सभ्यताओं के बीच एक खतरनाक जंग चल रही होती है। धीरे धीरे वो खुद उस लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। इस मूवी का वर्ल्ड बिल्डिंग, विजुअल इफेक्ट्स और बड़े स्केल का एडवेंचर अपने टाइम से काफ़ी आगे था, लेकिन कमज़ोर मार्केटिंग और बहुत बड़े बजट की वजह से ये डिज्नी की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स में शामिल हो गई। आज भी बहुत से फैंस मानते हैं कि अगर इस मूवी की मार्केटिंग बेहतर होती तो शायद इसकी कई सीक्वल्स बन चुकी होती। I believed it was a sign. और नंबर 1 पर है 2012 में आई ड्रेड। अगर मैं कहूँ कि पिछले 15 सालों की सबसे अंडररेटेड एक्शन मूवीज़ में से एक ड्रेड है तो शायद मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। कहानी एक ऐसे जज की है जो कानून भी है और सज़ा भी। एक दिन उसे एक ऐसी बिल्डिंग में मिशन पर भेजा जाता है जहाँ हर फ्लोर पर मौत उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद जो रॉ एक्शन, गन फाइट्स और इंटेंस सीन्स देखने को मिलते हैं वो तुम्हें स्क्रीन से नज़र हटाने का मौका ही नहीं देते। कार्ल अर्बन की परफॉर्मेंस, फिल्म का डार्क माहौल और इसकी नॉन स्टॉप पेसिंग इसे एक कंप्लीट एक्शन पैकेज बना देती है। क्रिटिक्स ने इसकी खूब तारीफ की, लेकिन कम मार्केटिंग और कमज़ोर बॉक्स ऑफिस की वजह से ये फ्लॉप हो गई। लेकिन आज भी लाखों फैंस इसे अब तक की बेस्ट कॉमिक बुक एक्शन मूवीज़ में काउंट करते हैं। Negotiations over. तो ये थी 10 हॉलीवुड मूवीज़ जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ज़रूर हुई, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में किसी भी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। अगर तुमने इनमें से एक भी मूवी नहीं देखी है तो आज की वीडियो के बाद तुम्हारी वॉच लिस्ट पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस लिस्ट में तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई दूसरी अंडररेटेड मास्टरपीस भी इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम भी ज़रूर लिखना। ऐसी ही हिडन जेम्स, मूवी रिकमेंडेशंस और हॉलीवुड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।